नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको उस रहस्यमय जाल में ले जाने वाली है जहां से निकल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें छुपा है भय, मोह और मोक्ष का ऐसा संगम जो आपको भीतर तक झकझोर देगा। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य और डर से भरी यात्रा को डार्क किस्से के साथ। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवा सांस की तरह जम जाती है और सन्नाटे में भी प्राचीन मंत्रों की गूंज अब भी टिकी हुई है, वहीं कहीं बसा था एक छोटा सा तपोवन। देवताओं की उपस्थिति और मृत साधकों की याद में थरथराता हुआ इसी तपोवन में एक युवा तांत्रिक साधक था, विवेकानंद। दिन रात की तपस्या में उसकी देह झुलस रही थी। ब्रह्मचर्य की चरम साधना में वह अपनी आत्मा को आग में तपो रहा था। उसकी साधना पर नजर रखे हुए थे त्रिलोचन बाबा, एक रहस्यमयी, लगभग अमानवीय दिखने वाले वृद्ध। उनका चेहरा झुर्रियों से नहीं, समय की गहराइयों से उकेरा गया लगता था। आंखें जैसे खाली थीं, मगर जो भी देखता खुद के भीतर किसी अंधे कुएं में झांकने लगता। एक दिन बाबा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब समय आ गया है विवेक, तुझे अब अपने भीतर के सबसे बड़े राक्षस से लड़ना होगा, वासना से। विवेक का शरीर जैसे सुन्न हो गया। वर्षों की साधना, तप, मौन और मंत्र अब एक ऐसी अग्नि परीक्षा की ओर बढ़ रहे थे जो शाब्दिक नहीं, मानसिक और आत्मिक थी। यह युद्ध था उस अंधेरे से जो न दिखता है, न समझ आता है, बस भोगा जाता है। गुरु ने उसे दी वासना विजय तंत्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसे साधकों के बीच भूतों से भी ज्यादा डरावना माना जाता था। इसमें मंत्र नहीं थे, केवल मौन था और एक खतरनाक शर्त, जो सुनेगा वही तेरा सत्य बन जाएगा। उस रात विवेक एक गुफा में बैठा था। हवन कुंड की अग्नि धीरे धीरे जल रही थी। यंत्र उसके सामने रखा था। हवा शांत थी, लेकिन महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके चारों ओर घूम रही हो। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन चारों ओर की हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे शून्यता सांसें लेने लगी हो। तभी उसे पहली बार सुनाई दी एक स्त्री की आवाज, धीमी, मुलायम, लेकिन किसी कांटे की तरह चुभती हुई। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये आवाज कोई शब्द नहीं थी, जैसे कोई भावना धीरे धीरे उसके कान में घुल रही हो। विवेक ने आंखें खोली, लेकिन सामने बस अंधकार था, भारी, ठोस अंधकार, एज इफ इट वॉज अलाइव। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी सुगंध घुल गई, केवड़ा, चंदन और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था, लेकिन जो किसी भी पुरुष को अंदर तक झकझोर दे। वह घबरा गया, झट से माला उठाई और जप करने लगा, लेकिन उसका ध्यान टूट चुका था। मंत्र गुम हो गया था। वह आवाज अब और करीब थी, मैं बहुत पास हूं और बहुत पुरानी भी। उस रात वह सो नहीं पाया। आंखें बंद थीं, लेकिन मन जाग रहा था। नींद और जागरण के बीच उसने देखा एक स्त्री काले लिबास में, जिसकी आंखें जलते हुए चांद जैसी सफेद थीं और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो एक साथ डर और आकर्षण पैदा करती थी। वह उसके पास आई, कुछ कहा, पर शब्द नहीं, सिर्फ एक भावना थी, इतनी गहरी इच्छा कि विवेक का सारा संयम हिल गया। तभी उसकी आंख खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी माला अब भी उसके हाथ में थी और मंत्र अब भी खुद ब खुद चल रहा था। क्या यह सपना था? उसने खुद से पूछा, या फिर कोई ऐसी सच्चाई जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जाती है? सुबह त्रिलोचन बाबा ने उसे गहरी निगाहों से देखा।
उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, अब तेरा अगला पड़ाव है चिंतेश्वर कपालवन। वहां तुझे उसका सामना करना होगा जो अब तेरे भीतर जन्म ले चुकी है। विवेक ने कुछ नहीं कहा। अब सवाल पूछने का समय नहीं था। वह जानता था कि अब यह सिर्फ साधना नहीं बल्कि आत्मा के भीतर का युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जहां शब्द अब अस्त्र नहीं बल्कि शत्रु बन चुके हैं। उस सुबह जब हिमालय की हवा भी किसी अजानी सिहरन से और ज्यादा ठंडी हो गई थी, विवेकानंद ने कपालवन की ओर यात्रा शुरू की। उसके मन में अब डर नहीं था बल्कि डर का केंद्र खोजने की ललक थी। जैसे जैसे वह वन के पास पहुंचा, प्रकृति बदलने लगी। पेड़ मुरझाने लगे, हवा में सड़ांध भर गई। कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ और कुछ ऐसा जिसकी कोई गंध नहीं होती लेकिन महसूस होती है। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक सन्नाटा, इतना गहरा कि लगता था पेड़ों के पत्ते भी डर के मारे हिलने से कतरा रहे हों। कपालवन का कोई साफ प्रवेश द्वार नहीं था। यह तो जैसे प्रकृति का अचानक से बदल जाना था। रंग फीके, ध्वनि मौन और जीवन बेजान। जैसे ही वह उस सीमा में दाखिल हुआ, एक अघोरी मिला। आधे नंगे बदन पर राख लगी थी, आंखें जल रही थीं। उसकी कांपती आवाज में भय साफ झलक रहा था। सुन विवेक, वो तुझे छुएगी नहीं। शरीर से डर नहीं लगता उससे। वो तुझ में समा जाएगी, तेरे कानों में बस जाएगी और जो वह बोलेगी वही तेरा सच बन जाएगा। यह कहकर वह अघोरी धुंध में कहीं गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अब विवेक अकेला था, उस जगह में जहां रात और दिन का कोई फर्क नहीं लगता था। चारों ओर सिर्फ राख, कटी हुई शाखाएं और एक अजीब सी खामोशी जिसमें चीखें तैरती थीं। सुनाई नहीं देती मगर भीतर उतर जाती हैं। उसने पहली रात एक टूटे हुए पीपल के नीचे बिताई, लेकिन क्या वह आराम कर पाया या वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी? विवेक ने कोई आसन नहीं जमाया, न ही कोई सुरक्षा मंत्र बुदबुदाया। अब तक उसे समझ आ चुका था, जो डर उसे तोड़ सकता है वह बाहर से नहीं भीतर से निकलेगा। रात जैसे ही गहराई, नींद ने उसकी पलकों पर दस्तक दी और वह एक अजीब सा सपना देखने लगा। या शायद वह सपना नहीं, कोई पुरानी याद थी। उसने खुद को एक आम नौजवान की तरह देखा, ना ब्रह्मचारी ना साधक, बस एक साधारण युवक जो किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। लड़की का चेहरा धुंधला था लेकिन उसकी आंखें साफ थीं, गहरी, रहस्यमयी और उतनी ही खूबसूरत। वह कुछ कह रही थी, शब्दों की गर्मी जैसे कानों में कोई धीमी आग लगा रही हो। शब्द साफ नहीं थे मगर उनके असर ने विवेक को बेचैन कर दिया। तभी चारों ओर धुंध फैलने लगी और उसमें से एक औरत उभरी, एक धुंध से बनी बहती हुई आकृति। वह विवेक के बहुत करीब आ गई, इतनी कि उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। फिर वह उसके कान के पास आई और कुछ फुसफुसाया, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था, लेकिन उसकी तीव्रता से विवेक की रीढ़ में जैसे बिजली दौड़ गई। वह चीख कर उठ बैठा, पसीने से तर लेकिन जिस्म बर्फ की तरह ठंडा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, फिर भी लगता था जैसे अभी कोई यहां से गया हो। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी की मौजूदगी की परछाई दीवारों में रह गई हो। सुबह होते ही उसने साधना शुरू की। यंत्र सामने रखा, आंखें बंद की, पर ध्यान लगते ही अजीब सा दृश्य उभरने लगा, जैसे जल में शव बह रहे हों। कई जले गले, सड़े हुए नग्न शरीर उसके चारों ओर तैर रहे थे, कुछ अधमरे, कुछ जिनकी आंखें खुली थीं और कुछ मुस्कुराते हुए। डर से उसका बदन कांपने लगा, लेकिन जैसे ही आंखें खोली सब कुछ गायब हो गया। न शव न कंपन, सिर्फ एक डरावनी मौत जैसी शांति। विवेक को अब समझ आ गया, कपालवन का भय दृश्य में नहीं, ध्वनि में था। जो दिखे वह माया है, लेकिन जो सुनाई दे वही असली है। पहली बार उसने रत्नमाला नाम को अपने भीतर गूंजते हुए सुना। रत्नमाला, ये कोई नाम नहीं, एक स्त्री की आवाज थी। वह धुंध में नहीं रहती थी,
बल्कि कानों के भीतर घर बना चुकी थी। कपाल वन के अंधेरे में उतरते हुए विवेक एक ऐसी गुफा के सामने पहुंचा जो किसी जीवित प्राणी के खुले जबड़ों जैसी लगती थी, चौड़ी, गहरी, सांस लेती हुई। दीवारें पत्थर की नहीं, हड्डियों से बनी थीं। इंसानी खोपड़ियां और पशुओं की अस्थियां वहां सजी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर वहां जमाया हो। यही वो जगह थी जहां उसकी साधना की अंतिम परीक्षा होनी थी। 7 दिन, मौन और मंत्र, लेकिन इस बार युद्ध आत्मा और अवचेतन के बीच था। पहले दिन विवेक ने यंत्र और माला रखी और गुफा के मध्य में बैठ गया। उसकी सांसें शांत, मंत्र स्पष्ट, ध्यान गहरा। पर जैसे जैसे रात बढ़ी, गुफा का अंधकार और गाढ़ा होता गया। हवा जैसे जम गई थी। तभी एक नन्हा कंपन उठा, जैसे किसी ने बहुत धीमे से उसका नाम लिया हो। विवेक का ध्यान टूटा नहीं, लेकिन उसकी चेतना सतर्क हो गई। दूसरी रात साधना के दौरान धुएं की एक आकृति उसके चारों ओर मंडराने लगी। उसका कोई ठोस आकार नहीं था, बस एक स्त्री जैसी परछाई। चेहरा नहीं, बस लंबी उलझी जटाएं और जलती आंखें। वह धीरे धीरे उसके पास आई और कान के पास फुसफुसाई। तू मुझे भूल गया। वो आवाज जानी पहचानी थी, रत्नमाला। अब वह धुंध नहीं, चेतना बन चुकी थी। विवेक के भीतर उतर गई थी। वो बोलती नहीं, सोचने पर मजबूर करती थी। उसने उसे उसका पुराना चेहरा दिखाया, वो समय जब वह केवल एक लड़का था और एक लड़की से प्यार करता था। उसकी हंसी, उसकी आंखें, यहां तक कि उसकी खुशबू तक, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो गया। रत्नमाला उसकी यादों की परतें एक एक कर खोलने लगी। हर फुसफुसाहट के साथ विवेक का मन डगमगाने लगा। तीसरी रात आते आते उसके मंत्र लड़खड़ाने लगे। पहले एयूएम की ध्वनि भारी हो गई, फिर री का उच्चारण बिगड़ने लगा, जैसे कोई उसकी जीभ पर बैठ गया हो। हर बार जब वह मंत्र बोलता, एक धीमी हंसी उसके कानों में गूंजती। तू तो पवित्र है ना, फिर तेरे सपनों में मैं क्यों आई? रत्नमाला अब सिर्फ आवाज नहीं थी, एक सवाल बन चुकी थी। एक ऐसा सवाल जो आत्मा में कांटे की तरह चुभता था। हर रात वह उसके आसपास मंडराती, कभी उसे छूने की कोशिश करती, कभी अतीत की वो बातें उकेरती जिन्हें विवेक ने बरसों से दफना रखा था। उसकी आवाज में उस लड़की की हंसी, उसकी बातें, यहां तक कि बदन की गंध तक समा गई थी। अब जब विवेक मंत्र बोलता, उसकी अपनी ही आवाज उसे डराने लगती, जैसे वह मंत्र उसके नहीं किसी और के हों। उसे लगने लगा कि वह अपने शरीर में नहीं है, किसी और की चेतना में फंसा हुआ है। 5वीं रात उसने जैसे ही आंखें बंद कर साधना शुरू की, दीवारों में जमी हड्डियां खड़खड़ाने लगीं, जैसे वे खोपड़ियां मुस्कुरा रही हों। फिर उसके पीछे से एक गर्म सांस निकली, भारी, घनी और स्त्री की महक से भरी हुई। रत्नमाला फिर उसके कान के पास आई और बोली, तू ब्रह्मचारी है। फिर ये कंपन क्यों? विवेक सिहर उठा। माला उसके हाथ से गिर गई, मंत्र अधूरे छूट गए, ध्यान टूटा। उसने आंखें खोली और चिल्लाया, कौन है तू? हट जा! उसकी चीख गुफा की दीवारों से टकराई, गूंज बनकर लौटने लगी, लेकिन जवाब में बस वही रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। एक औरत की हंसी जिसमें दया नहीं, सिर्फ खेल था। ऐसा खेल जिसमें शिकार नहीं, शिकारी मजा लेता है। गुफा की हवा अब वैसी नहीं रही थी। उसमें कोई अनकहा बोझ घुल गया था, जैसे हर सांस के साथ कोई अदृश्य वजन भीतर खींच रहा हो। विवेक जब साधना के 5वें दिन उठा तो उसकी हालत बिल्कुल बदली हुई थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, चेहरा सूझा हुआ और थका हुआ लग रहा था। उसकी चेतना बिखरी हुई थी और शरीर इतना हल्का कि मानो हड्डियों में जान न बची हो। अब उसे सिर्फ आवाजें ही नहीं सुनाई देती थीं, उसे चीजें भी दिखने लगी थीं। आकृतियां, चेहरे, मरे हुए साधकों के चेहरे जो कभी इस गुफा में साधना करने आए थे और यहीं खो गए थे। वे सब दीवारों में समाये हुए थे, लेकिन अब उनकी आंखें जैसे विवेक को घूर रही थीं, निगाहें जो कहती थीं, तू भी अब हमारा हिस्सा बनने वाला है। उसी दिन गुफा के भीतर उसे एक संकरी सुरंग मिली।
बिल्कुल काली, लेकिन अंदर से कोई हल्की अजीब सी नीली चमक झलक रही थी। विवेक का दिल घबरा रहा था, लेकिन कोई अनदेखी ताकत उसे भीतर खींच रही थी। सुरंग के आखिर में उसे एक दीवार मिली, कांच की दीवार। मगर यह कोई आम कांच नहीं था, यह एक स्मृति दर्पण था। ऐसा शीशा जिसमें देखने वाला किसी और की यादें नहीं, बल्कि किसी चेतना की गहराई देखता है। जैसे ही उसने उस दर्पण में झांका, सब कुछ बदल गया। उसने एक महिला को देखा, स्वर्ण सी त्वचा, कमल जैसे आंखें और चेहरे पर एक रहस्य जो शब्दों में नहीं बंध सकता था। वह रत्नमाला थी, लेकिन ये वही नहीं थी जो अब बन चुकी थी, एक भयानक पिशाचिनी। ये वह रूप था जब वह काम विजय की देवी कहलाती थी, इच्छा की स्वामिनी, आनंद की दाता, वो जिसे देवता भी पूजते थे। लेकिन फिर कुछ बदल गया था। मानवों की वासना ने उसकी शक्ति को कैद करना चाहा। तांत्रिकों ने उसे मंत्रों से बांधने की कोशिश की। वे चाहते थे कि रत्नमाला एक आज्ञाकारी शक्ति बन जाए, जिसे जब चाहें बुला लें, जैसे कोई दासी। लेकिन रत्नमाला कोई वस्तु नहीं थी। उसने विरोध किया, खुद को आजाद रखने की कोशिश की, और यही उसका अपराध था। देवताओं ने उसे विक्षिप्त कहा और श्रापित कर दिया, तू अब ना देवी रहेगी, ना अप्सरा। तू केवल कानों में फुसफुसाने वाली एक परछाई होगी, एक कर्ण पिशाचिनी। अब रत्नमाला कहीं भी पूरी तरह से मौजूद नहीं थी, ना ही मुक्त, ना ही कैद। वह केवल सुनाई देती थी, दिखाई नहीं देती थी, और जो उसे समझ लेता वह उसी का हो जाता। विवेक उस दृश्य को देखता रहा, एक भारी चुप्पी में डूबा, जब भीतर कोई अजीब सी पीड़ा उठी। पहली बार उसने रत्नमाला को लेकर डर के साथ साथ एक गहरी सहानुभूति भी महसूस की। वह अब केवल कोई भयावह छाया नहीं रह गई थी, वह एक सताई हुई चेतना थी, एक औरत जो अपनी शक्ति के लिए दंडित की गई थी। लेकिन यही करुणा उसकी साधना को तोड़ने लगी। रत्नमाला अब जान चुकी थी कि विवेक ने उसे देख लिया है, और जो उसे देख लेता है वह उसके असर से कभी बच नहीं सकता। गुफा की दीवारों से एक स्याह धुंध उठी, धुएं जैसी, ठंडी, पर भीतर तक घुसती हुई। वह धुंध विवेक के चारों ओर लिपट गई। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वह कुछ सुन पा रहा था, जैसे आवाज और सोच के बीच की दीवार टूट गई हो। वह बोली, जो मुझे समझ लेता है वही मेरा होता है, मेरे अंदर समा जा। और तभी जैसे किसी ने उसके कानों में गर्म सीसा डाल दिया हो। विवेक चीखना चाहता था, पर मुंह से आवाज नहीं निकली। उसका दिमाग अब पूरी तरह रत्नमाला की यादों में डूब चुका था। गुफा की रातें अब और गहरी लगने लगी थीं। हवाओं ने अपनी आहट धीमी कर दी थी। विवेक की साधना अपने अंतिम पड़ाव पर थी। चौथी रात जब सब कुछ शांत था, तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके शरीर पर जैसे कोई हल्का सा स्पर्श हुआ, नरम, धीमा और डरावना, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धीरे धीरे छूना शुरू किया हो। वह घबराकर आंखें बंद कर बैठ गया। जब आंखें खुली तो चारों ओर गहरा अंधेरा था। कोई नहीं था वहां, लेकिन वो स्पर्श अब भी जिंदा था। वह समझ नहीं पा रहा था, क्या यह सब सच है या उसका वहम। पर इसी भ्रम के नीचे रत्नमाला ने अपने कदम बढ़ा दिए थे। अब वह केवल कानों में नहीं फुसफुसा रही थी, वह उसके विचारों में उतर चुकी थी। उसकी हर सोच में, हर कल्पना में एक परछाई रत्नमाला की। विवेक को लगने लगा कि वह तंत्र साधना की सफलता के बेहद करीब है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह खुद ही मोह माया के जाल में फंसता जा रहा था। अब उसके अपने विचार, उसकी यादें सब गड्ढमड्ढ हो गई थीं। वह तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सी यादें उसकी अपनी हैं और कौन सी रत्नमाला की दी हुई। धीरे धीरे वह खुद से बातें करने लगा, यह शरीर, यही तो है मेरी साधना की रुकावट। ये शब्द जो कभी उसकी जुबान से नहीं निकले थे, अब लगातार निकलने लगे। वह अपने ही शरीर से नफरत करने लगा। उसे लगता था कि उसका शरीर ही उसका दुश्मन है। रात और गहरी हो गई। गुफा की स्याही अब बदन में घुलने लगी थी, और इसी स्याही में एक अनकही भयावहता फैल गई। विवेक ने महसूस किया
अब उसकी अपनी सोच भी उसकी नहीं रही। उसका मन जैसे किसी अनजान सीमा पर खड़ा था, जहां डर और वासना के बीच की दीवारें गिरने लगी थीं। उसने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन फिर भी उसे सुनाई दे रहा था एक धीमी बहती हुई खून की आवाज। डर के मारे उसने अपना चेहरा छुआ। हाथ लाल थे और तभी उसकी नजर गुफा के अंधकार से टकराई। वह वहां थी, रत्नमाला, अब पूरी तरह सामने, जैसे किसी असल इंसान की तरह, लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं। उसकी त्वचा धुएं जैसी थी, धुंधली, पर उसकी आंखें गहरी लाल। उनमें एक अजीब मिलावट थी, वासना की तीव्रता और आत्मा की पीड़ा, बिना किसी स्पर्श के, बिना किसी शब्द के। वह विवेक के मन पर छा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन शरीर सुन्न हो गया था। वह स्तब्ध था। अब वह केवल साधक नहीं रहा, वह अब रत्नमाला का था। रत्नमाला ने अपने सूखे होठों को धीरे से खोला, मगर कुछ कहा नहीं। फिर भी उसकी मौजूदगी विवेक की सोच में उतर गई, जैसे वह उसके मन के किसी कोने में हमेशा के लिए बस गई हो। वह कोई और नहीं, एक श्राप थी जो अब उसके जीवन को घुटनों तक अंधेरे में डुबो रहा था। उस रात के बाद से विवेक की साधना नहीं रही, जैसे वह खुद से एक युद्ध लड़ रहा हो, एक ऐसा युद्ध जो वह रोज हार रहा था। गुफा के नीचे उतरते ही जैसे ही वह उस पुराने डरावने स्थान पर पहुंचा जिसे शवकुंड कहा जाता था, उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट फैल गई। यह वो जगह थी जहां उन साधकों के शव रखे थे जो साधना में असफल हो गए थे। रक्त से रंगा वह स्थान किसी दुस्वप्न जैसा लगता था। चारों ओर ठंडी हवा थी और खोपड़ियों के ढेर ऐसे लगे मानो किसी भी पल जिंदा होकर कुछ कह उठेंगे। अंधेरा जैसे दीवारों पर रेंग रहा हो। जैसे ही रात ने अपने घने परछाई वाले परिधान को ओढ़ा, विवेक ने देखा कुछ हिल रहा था। पहले लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर वो शरीर, वो मृतदेह, उनकी पिघली हुई त्वचा और खुलती सूनी आंखें, सब कुछ असल था। वो बोल नहीं रहे थे, बस एक गहरा सूखा हुआ सांस लेने जैसा स्वर निकालते थे जो गुफा की दीवारों से टकरा कर लौटता। विवेक की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। कांपती जुबान से वह मंत्र पढ़ता रहा। उसके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन वह कोशिश करता रहा कि इन आत्माओं को शांति मिले। तभी उसने एक शव को देखा जो अपनी टूटी हुई उंगली से उसकी ओर इशारा कर रहा था। वो तेरे अंदर है। विवेक का खून जम गया। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसकी थकान है, उसका भ्रम। लेकिन तभी उसी शव के मुंह से एक जानी पहचानी फुसफुसाहट निकली। वो रत्नमाला की आवाज थी। तू खुद को साधक समझता है? तू भी बस एक और शरीर है मेरे लिए। विवेक का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो वहीं शवों के बीच बैठ गया। मंत्रों की आवाज में खुद को थामे रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह डर, वह खामोशी भीतर तक काटती रही। चारों ओर मृतदेहें थीं। उनके आंसू और सड़े हुए नथुनों से टपकता खून जमीन पर लाल धाराओं की तरह फैल रहा था। जब सुबह हुई, वो सब फिर से निर्जीव हो गए, मगर उनके कानों से अब भी खून टपक रहा था। विवेक ने अब देखना शुरू किया। उस रक्त के बीच उसे अपनी साधना की हार दिखाई देने लगी। अब उसे समझ आ गया था, पिशाचिनी सिर्फ कानों में फुसफुसाकर नहीं डराती, वह शरीर में प्रवेश करती है। धीरे धीरे भीतर तक उसके मन में डर जड़ें जमा चुका था। अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी चेतना की नहीं थी, ये उसकी आत्मा, उसके पूरे अस्तित्व की जंग बन गई थी। वह फिर गुफा के और भीतर गया। अंधेरा और घना हो चला था और सर्दी अब उसकी रीढ़ तक उतर रही थी। एक कोने में, जो लगभग गायब था उस अंधेरे में, उसे एक समाधि दिखाई दी, त्रिलोचन बाबा की, जिनके बारे में सुनते आया था, जिनकी तपस्या और रहस्यमयी कहानियां जंगल की हवा में आज भी तैरती थीं। वह समाधि के पास गया। वहां एक माला थी, हड्डी जैसी, और एक मोटी सी तंत्र हस्तलिपि जिसके पन्ने समय की धूल से धुंधले हो चुके थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसका गला सूख गया। वहां लिखा था, वह स्त्री नहीं है, वह विचार है, कल्पना
है जिसे तंत्र साकार करता है। जो उसे प्रेम करेगा वह मरेगा। शब्द उसकी आत्मा पर किसी हथौड़े जैसे लग रहे थे। उसे महसूस हुआ त्रिलोचन बाबा भी इसी चक्रव्यूह में फंसे थे। शायद वे भी खुद को साधक मानते थे, लेकिन पिशाचिनी की फुसफुसाहटों में कहीं खो चुके थे। ठंडी हवा चली और अगले ही पल एक धुंधली आकृति उस समाधि पर उभरी। त्रिलोचन बाबा, उनका चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में चेतावनी थी। वे बोले, अब वो तुझसे खेल नहीं रही, अब वो तुझे अपने जैसा बना रही है। ये सुनते ही विवेक का दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क उठा। उसके भीतर एक और लड़ाई शुरू हो गई थी। ये सिर्फ पिशाचिनी से नहीं थी, ये अपने भीतर छिपे वासना, मोह और भ्रम से थी। साधना और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो रही थी। वह हस्तलिपि नीचे रख समाधि से दूर हटने लगा, लेकिन पूरे गुफा में एक भयानक सन्नाटा फैल गया, इतना भारी कि उसके दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उस रात से विवेक ने एक सच जाना, उसका असली शत्रु बाहर नहीं, उसके अंदर है। उसकी इच्छाएं, उसका डर, उसका मोह, सब मिलकर उसे अंदर से खा रहे थे। अब यह यात्रा सिर्फ साधना की नहीं रही, यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। गुफा का सन्नाटा और गहरा हो गया। विवेक की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी चेतना किसी दूसरी दुनिया में चल रही थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि वह जाग रहा है या सपना देख रहा है। उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा कहता, वह एक साधक है, तपस्वी है। दूसरा हिस्सा फुसफुसाता, तू पागल हो गया है। हर पल रत्नमाला की वो आवाज उसे अपने भीतर खींच रही थी, जैसे उसे उसकी गहराइयों में डुबो देना चाहती हो। उसके सामने एक एक करके वह सब चेहरे आने लगे जिन्हें उसने खो दिया था। उसकी माँ, जिनकी मुस्कान अब बस एक याद बन चुकी थी। उसका बचपन, जो अब किसी धुंधले ख्वाब जैसा था। विवेक अब अकेला नहीं लड़ रहा था, वह खुद से, अपने अतीत से और उस एक सोच से लड़ रहा था जो धीरे धीरे उसका भविष्य खा रही थी। एक पुराना दोस्त जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, अब सिर्फ सूखी हुई यादों की तरह दिमाग के किसी कोने में पड़ा सड़ रहा था। और सबसे गहरे जख्म की तरह थी वो लड़की जिसकी आंखों में वो खुद को देखा करता था। अब वो भी सिर्फ एक धुंधली सी परछाई बनकर रह गई थी, यादों के घने कोहरे में गुम। ये सब आवाजें अब जैसे उसके कानों में फुसफुसा रही थीं, लेकिन ये फुसफुसाहटें कोई मामूली आवाजें नहीं थीं। ये रत्नों की माला जैसी चमकती हुई रहस्यमयी गूंज थीं। उनमें मोहब्बत थी, मगर साथ ही एक अनकही दहशत भी। विवेक को ऐसा लगने लगा जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा, जैसे वह खुद से बाहर निकलकर हवा में कहीं तैर रहा हो। लेकिन उस उड़ान में भी कोई कैद थी, कोई अदृश्य जंजीर थी जो उसे बांधे हुए थी। उसकी नजरें खुद को देख पा रही थीं और उसने देखा रत्नमाला। वो धीरे धीरे उसके शरीर में समा रही थी, उसकी रूह में फैलती जा रही थी, जैसे उसके भीतर छिपी हुई हर चाहत, हर पाप, हर डर अब बाहर आ रहे हों। एक पिशाचिनी के रूप में उसके भीतर नफरत जन्म लेने लगी खुद से। क्या मैं अपने जीवन का मालिक हूं या बस एक कठपुतली जिसकी डोर किसी अदृश्य वासना के हाथ में है? उसके भीतर चल रहा ये मनोवैज्ञानिक संघर्ष इतना गहरा था कि उसकी चेतना दरकने लगी। उसकी सांसें तेज और बेतरतीब हो गईं और फिर सब काला हो गया। वह गुफा की ठंडी जमीन पर ढह गया। उसके कानों से खून बह रहा था, धीरे, लगातार, जैसे शरीर और आत्मा अब अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हों। गुफा की दीवारें उसकी चीखों से कांप रही थीं, लेकिन जवाब में सिर्फ रत्नमाला की एक डरावनी घुटी घुटी हंसी गूंज रही थी। अब विवेक के मन में सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या मैं इस डरावने भ्रम से बाहर निकल पाऊंगा, या ये अंधेरा मेरी रूह को पूरी तरह निगल जाएगा? जब उसकी आंखें फिर खुलीं, तो वो एक अजीब सी जगह पर था, एक ऐसी जगह जो उसने कभी देखी तक नहीं थी, ना ही सोची थी। चारों तरफ अजीब सी लाल रोशनी थी और हवाओं में वासना का भारीपन तैर रहा था। वहां आधे इंसान, आधे राक्षसी आकृतियां हवा में झूल रही थीं।
वे औरतें थीं, अप्सराएं शायद, लेकिन उनका रूप डरावना था। उनकी त्वचा ठंडी, सर्दियों की रात की तरह बर्फीली, आंखें चमक रही थीं जैसे किसी पुराने अभिशाप की लौ। वे सब नग्न थीं, मगर उनके चेहरे पर छिपी हुई पीड़ा और एक अजीब हिंसा थी जो उन्हें इंसानों से परे बना रही थी। उनके बीचों बीच रत्नमाला बैठी थी। उसका रूप अलग था, मानो चांद की रोशनी खुद उसमें बस गई हो। उसका चेहरा ऐसा था कि उसे देखते ही दिल धड़कना भूल जाए, मगर उसके पैरों के नीचे कुछ ऐसा था जो उस सुंदरता को भय में बदल देता था। हर बार जब विवेक उसकी तरफ देखता, उसका चेहरा बदल जाता, कभी सौम्य मुस्कान, कभी अजीब सी विकृति, और कभी वो चेहरा जैसे शिकारी की तरह डरावना बन जाता। उसकी आंखें वे विवेक के दिल की गहराइयों तक उतर रही थी। रत्नमाला की आवाज आई, धीमी मगर काट देने वाली, तू मुझे नहीं चाहता, लेकिन तेरी आत्मा मुझे चाहती है। वो आवाज जैसे एक परछाई कान में गूंज रही हो। एक जादू था उसमें, जैसे हर भूली बिसरी दबा दी गई इच्छा जाग रही थी। उसने विवेक के सामने एक बड़ा सा दर्पण रखा। देख इसमें, उसने कहा, लेकिन उसमें विवेक की शक्ल नहीं थी। उसमें उसकी गुप्त इच्छाएं थीं, जिन्हें उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। वासना, हिंसा और आध्यात्मिक अहंकार। विवेक ने अपनी आंखें मली, मगर वो सब वही था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक कुतूहल भी था, एक भूख। उसके भीतर डर पनपने लगा। ये इच्छाएं, ये कल्पनाएं उसकी साधना के बिल्कुल खिलाफ थीं। फिर भी रत्नमाला उसके करीब आई। वो उसे छू नहीं सकती थी, लेकिन उसके शब्द, उसकी आवाज, उसकी रहस्यमयी हंसी, सब कुछ विवेक को छूने लगा, जैसे हवा में कोई अदृश्य स्पर्श हो। अब रत्नमाला केवल एक आवाज नहीं थी, वो सुगंध बन गई थी, छाया बन गई थी, सोच बन गई थी। वो उसके चारों ओर थी, हर कोने में, हर सांस में। फिर उसने प्रस्ताव दिया, अगर तू मुझे अपना ले तो मैं तुझे सिद्ध कर दूंगी, वरना तू पागल हो जाएगा सदा के लिए। ये शब्द सुनते ही विवेक का दिल कांप उठा। वो जाल में फंस गया था, जहां मन और आत्मा की रस्साकशी चल रही थी। यह कोई साधारण फैसला नहीं था, यह उसके पूरे अस्तित्व का फैसला था। अब वो जगह आ गई थी जिसे कामतली वेदी कहा जाता था। यह कोई मंदिर नहीं था, न ही कोई पूजा की जगह। यह खुला मैदान था, जहां एक साधक को निर्वस्त्र होकर बैठना होता था, समाधि में, अपनी आत्मा की अग्नि परीक्षा के लिए। चारों ओर जली हुई हड्डियां थीं, राख की गंध हवा में तैर रही थी, और कहीं गहरे अंधेरे में अजीब सी आहटें सुनाई दे रही थीं। विवेक जानता था, यही अंतिम परीक्षा है, यहीं से मोक्ष मिलेगा या फिर पतन। और तभी वह प्रकट हुई, पिशाचिनी, अपनी सबसे सुंदर, सबसे खतरनाक और सबसे मोहक रूप में। वो चलते हुए धीरे धीरे उसके पास आई। उसके लाल आंखें जैसे आग थीं, मुस्कान में झर था, बाल जंगली लपटों जैसे उड़ रहे थे। विवेक ने अपनी आंखें बंद कर ली, भीतर की आवाजों को शांत करने की कोशिश करने लगा। जानता था कि यही उसकी अंतिम परीक्षा है। फिर वो फुसफुसाई, अगर तू सिर्फ एक बार भी मेरे लिए इच्छा कर ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। ये शब्द सीधे उसकी आत्मा को चीरते हुए अंदर उतर गए। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि कोई भी उसे सुनकर बंध सकता था, लेकिन उसका मतलब इतना काला और गहरा कि आत्मा तक सिहर उठे। विवेक अब उस आखिरी लकीर पर खड़ा था, जहां मोह, डर, साधना और सत्य सभी एक साथ उसका इम्तिहान ले रहे थे। विवेक की आंखों के सामने पिशाचिनी का रूप बदलता रहा। कभी वह उसकी मां की ममता बन जाती, तो कभी उसकी प्रेमिका की लालसा, फिर अचानक देवी जैसी पूजा करने योग्य छवि बन जाती, और फिर वही भयानक पिशाचिनी जो उसके मन के सबसे गहरे कोनों में बैठी थी। हर बार जब वह कोई नया रूप दिखाती, विवेक का दिल धड़कने लगता और दिमाग उलझन में पड़ जाता। उसे ऐसा लगता जैसे वह इस मायावी महिला की छाया से कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। एक पल के लिए वह स्त्री अचानक उसके होठों पर आई,
लेकिन यह कोई सामान्य चुंबन नहीं था। यह चुंबन विचारों का था, बिना छुए, बिना किसी स्पर्श के। जैसे कोई नजर न आने वाली ऊर्जा धीरे धीरे उसके भीतर उतर रही हो, उसकी चेतना को जकड़ रही हो। विवेक का शरीर कांप उठा, उसके मन में टूटन सी फैल गई, सांसें भारी हो गईं और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे टूटकर बिखर रही हो। तभी एक तेज चीख हवा में गूंज उठी, जो चारों ओर आग की लपटों की तरह फैल गई। धुआं अंधेरे में घुल गया और ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण जल रहा हो। यह जगह, यह चिताएं जैसे एक जीवित प्राणी की तरह हिल रही हों। विवेक की आंखें खुली, लेकिन वह कहीं फंसा हुआ था, एक त्रिशूल के बीच, जहां ना कोई मोक्ष था, ना कोई पतन। यह कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर आकर रुकी, एक ऐसा मोड़ जहां यह पता लगाना मुश्किल था कि विवेक जिंदा है या मर चुका, और अगर जिंदा है तो कौन असली है, वह विवेक या रत्नमाला की छाया जो अब उसकी आत्मा में घुस चुकी थी। क्या यह साधना थी या अभिशाप? क्या साधक ने विजय हासिल की या पिशाचिनी ने उसे अपने आधे संसार में फंसा लिया? यह सवाल हवा में गूंजता रहा, जैसे कोई गहरा रहस्य अभी अनसुलझा था। वहां कामतली वेदी की राख के बीच कहीं न कहीं एक नई कहानी पनप रही थी, जहां साधक और पिशाचिनी की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई सीमा पर पहुंच चुकी थी। विवेक ने ध्यान की गहराई में कदम रखा, लेकिन जो शांति उससे मिलनी थी वह कहीं खो गई थी। वैराग्य की गुफा में हर सांस के साथ उसके मन में एक भंवर बनता जा रहा था, जो उसे अंदर की ओर खींच रहा था। जहां भी वह ध्यान लगाता, उसे एक नई महिला दिखती। कभी उसकी मां की ममता, कभी उसकी प्रेमिका की आग, कभी उसकी शिष्य की मासूमियत। कई बार रत्नमाला के हजारों रूप, जो हर चेहरे के पीछे छुपे काले इरादों से भरे थे। हर स्त्री उसे यह वादा करती कि वह उसे मोक्ष देगी, लेकिन उनकी आवाजें, उनके शब्द, उनकी फुसफुसाहटें सब एक जैसी लगती। वह वही पिशाचिनी की आवाज थी जो उसके मन के सबसे गहरे हिस्सों में घर कर चुकी थी। विवेक सोचता, मैं तो वैरागी बन गया हूं, शरीर और इंद्रियों को छोड़ दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर कांपता रहता था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। गुफा की दीवारें, जो ध्यान की गहराई में डूब रही थीं, जैसे सांस लेने लगी हों, फुसफुसाती हुई उसकी आत्मा के सबसे छुपे हिस्सों को चीरती थी। हवा में एक तीखा गहरा वासना का गंध फैल गया था, जो न उसकी नाक पकड़ पाती, न कान सुन पाते, लेकिन उसकी आत्मा उससे तरबतर हो उठती थी। वह महसूस करता था, यह साधना नहीं बल्कि एक जाल है जिसमें मैं फंसा हूं। उसने खुद से बार बार पूछा, क्या मैं सच में साधना कर रहा हूं या इस तंत्र के जाल में कैद हूं? क्या यह मेरी कल्पना है या सच में मैं रत्नमाला की माया में फंसा हूं? जब भी वह अपनी चेतना को काबू में लाने की कोशिश करता, उसका मन अपने ही विचारों से लड़ता। हर बार वह अंदर की गुफा की दीवारों में एक नई छाया देखता, पिशाचिनी की एक नई चाल। अंत में जब वह पूरी तरह उलझन में था, एक स्त्री उसके सामने आई। उसकी आंखों में अनंत शांति और गहरे दर्द का संगम था। वह बोली, मोक्ष तब मिलता है जब इच्छा नहीं बचती, पर तुमने अपनी इच्छा ही पर ध्यान किया है। ये शब्द उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके मन की गहराइयों में गूंजने लगे। विवेक ने समझा कि उसका संघर्ष बाहर का नहीं था। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी इच्छाएं थीं। वैराग्य की गुफा में मोक्ष की परिभाषा बदल चुकी थी। यह कोई बाहरी विजय नहीं थी, बल्कि भीतर के मोह और वासना के जाल को तोड़ने की लड़ाई थी। विवेक की साधना अब केवल मंत्रों या तंत्रों का खेल नहीं रही, बल्कि उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में छुपी उस पिशाचिनी का सामना थी, जो उसकी हर इच्छा के पीछे छुपी थी। उसकी सांसें भारी थीं, मन धुंधला था और शरीर थक चुका था। फिर भी वह गुफा की गहराई में डूबा था, जहां हर फुसफुसाहट उसे अपनी ओर खींचती, हर छाया उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करती। विवेक का ध्यान अब भ्रम का जाल था, जिसमें वह खुद खोता जा रहा था। सच और कल्पना के बीच एक पतली सी रेखा पर चल रहा था। यह गुफा उसकी अंतिम परीक्षा थी, जहां सिर्फ वही बच सकता था
जो शारीरिक रूप से मजबूत हो, बल्कि वही जो अपने भीतर की हर इच्छा, हर मोह को पार कर सके। विवेक की लड़ाई अब बाहर की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ थी। एक ऐसी लड़ाई जो उसकी मौत या जीवन दोनों का फैसला करेगी। थके हारे गुफा की भयंकर साधनाओं से निकलकर विवेक एक पुराने खंडहर की ओर बढ़ा। वह अब केवल टूटी फूटी दीवारों और जर्जर स्तंभों का समूह था। माहौल भारी, रहस्यमय और जैसे समय ने इसे पूरी तरह भुला दिया हो। यह खंडहर एक प्राचीन मंदिर था, वासना देवी का मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता था कि देवताओं ने खुद इसे नष्ट कर दिया था। मंदिर की मूर्ति बीच में रखी थी, लेकिन उसकी शक्ल अजीब थी। वह स्त्री का रूप थी, पर उसका सिर खोपड़ी माला से घिरा था और कान में सांप के फन जैसे झुके हुए थे। जितना वह रूप मोहक था, उतना ही भयानक और अजीब भी। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, फिर भी ऐसा लगता था जैसे वह भीतर तक देख रही हो। विवेक मंदिर के अंदर गया, जहां एक वृद्धा बैठी थी। उसकी आंखों में अनदेखी गहराई थी और उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। उसने कहा, तू जिसे पिशाचिनी समझ रहा है वह शक्ति है, पर तुझे अभी तक इसका मतलब समझ में नहीं आया। यह शक्ति तंत्र की नहीं, बल्कि आत्मा की है। जो इस रहस्य को समझता है वह आजाद हो जाता है, लेकिन जो इसे सिर्फ एक जमीन जमाई कामनाओं की बात समझता है वह हमेशा बंधन में रहता है। वृद्धा की ये बातें जैसे विवेक के दिल दिमाग में एक अजीब सी खिड़की खोल रही थीं। उसने मंदिर के कोने में पड़े पुराने तांत्रिक ग्रंथों को देखा। पन्ने जमीन की धूल से सने हुए थे, जैसे सालों से किसी ने उन्हें नहीं छुआ हो। विवेक ने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। लिखा था कि कर्ण साधना केवल शरीर को काबू में करने का नाम नहीं है, बल्कि यह काम और भक्ति के गहरे मेल का सफर है। उसे पता था यह साधना आसान नहीं थी, पर ग्रंथ बताते थे कि यह सिर्फ बलिदान की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम और इच्छा को गले लगाने का रास्ता भी था। धीरे धीरे वह रत्नमाला के बारे में पढ़ने लगा, जो इस मंदिर की श्रवण शक्ति की देवी थी। बताया जाता था कि रत्नमाला केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जो अपने भीतर छिपी इच्छाओं को सुनने की हिम्मत रखते थे। वह कोई भूत या पिशाचिनी नहीं, बल्कि वह शक्ति थी जिसने सदियों से साधकों को चुनौती दी थी। उसकी शक्ल डरावनी जरूर थी, पर मंशा कुछ और थी। वह साधक की आत्मा को परखती, उसकी गहराई समझने की कोशिश करती। मंदिर की दीवार पर खुदा एक श्लोक धीरे धीरे चमकने लगा। उसके शब्द विवेक के मन में गूंजने लगे। जिसने वासना को मां समझा वही मुक्त हुआ, जिसने भोग समझा वही बंधा। ये शब्द जैसे किसी छुपे हुए रहस्य की चाबी थे। विवेक समझ पाया कि यह लड़ाई सिर्फ इच्छाओं को दबाने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनाने की भी थी। अब वह दो रास्तों के बीच था, या तो रत्नमाला का आशीर्वाद मिलेगा या फिर उसका श्राप। अगली साधना पर निर्भर था कि वह इस शक्ति को सच में समझ पाएगा या उसकी गलती उसे हमेशा के लिए बंधन में जकड़ देगी। मंदिर की ठंडी हवा और अंदर की खामोशी उसे ये एहसास करा रही थी कि अब वह सिर्फ साधक नहीं, अपनी आत्मा की तह तक उतरने वाला यात्री था। विवेक ने उस अधूरी मूर्ति को घूरा और मन ही मन ठाना, चाहे जो भी हो वह इस शक्ति को समझेगा, चाहे अपनी सारी सीमाएं टूट जाएं। यह अब सिर्फ तंत्र का सवाल नहीं था, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की खोज थी। वासना की देवी का मंदिर उसे यही सिखा रहा था। वह उस सुनसान अंधकारमय तांत्रिक पीठ पर पहुंचा जिसे कर्ण यंत्र कहा जाता था। यह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई में प्रवेश का अंतिम द्वार था। यहां साधक को कर्ण भेदन की भयावह प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, न कि शारीरिक दर्द बल्कि आत्मिक यातना। जब विवेक उस कठोर यंत्र पर लेटा तो उसे लगा जैसे उसके कानों से उसकी आत्मा बाहर खींची जा रही हो। उसकी छिपी हर इच्छा, हर डर, हर दर्द बाहर निकल रहा था। कानों के अंदर एक अनजानी चीख गूंजने लगी, जो उसकी चेतना को चीरती हुई सबसे गहरे कोने तक पहुंच रही थी। रत्नमाला अब धीरे धीरे उसकी चेतना में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विवेक के दिल में डर की आग लग गई।
ऐसा लग रहा था जैसे रत्नमाला उसके भीतर जन्म लेने की कोशिश कर रही हो। उसकी हर सोच, हर एहसास अब उसके साथ घुल मिल गया था। चेतना टूट फूट रही थी। वह महसूस करने लगा कि अब वह रत्नमाला से लड़ नहीं, बल्कि उसके साथ एक हो रहा है। फिर अचानक उसे अपना पूर्व जन्म दिखने लगा। वह एक और साधक था, विवेक का ही पिछला जीवन, जो इसी कर्ण साधना में असफल हो चुका था। उस जन्म में भी उसने तंत्र के जरिए रत्नमाला को बुलाया था, लेकिन डर के कारण उसे अपनी आत्मा से अलग नहीं कर पाया था। वह पिछला जीवन अपने भय और इच्छाओं के जाल में फंसा रह गया था और उसी विफलता का बोझ अब विवेक के कंधों पर था। विवेक ने उस काल्पनिक दृश्य को देखकर कांप गया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई केवल अभी की नहीं, बल्कि कई जन्मों की मानसिक यातनाओं और अधूरे कर्मों की कहानी थी। धीरे धीरे सारी बाहरी आवाजें बंद हो गईं, जैसे सब कुछ खामोशी में डूब गया हो। अब वह अनुभव के जरिए सब जानने लगा था। शब्द, स्पर्श, आवाज और भाव सब एक हो गए थे। विवेक के लिए अब यह फर्क नहीं पड़ता था कि यह सब सच है या कल्पना। वह एक अजीब आध्यात्मिक पीड़ा में फंसा था, जहां समय और जगह का कोई अस्तित्व नहीं था। आखिर में उसने देखा कि रत्नमाला रो रही थी। उसकी सुंदरता फीकी पड़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो खून की तरह लाल थे। उसने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का दंड हूं, अब मुझे मुक्ति दो। उसकी आवाज में दर्द और विनती थी, जैसे कोई पुरानी और गहरी यातना उसके कंधों पर भारी हो। विवेक का दिल धड़क उठा। उसे समझ आ गया कि यह साधना अब सिर्फ शक्ति पाने की नहीं, बल्कि उस शक्ति को आजाद करने की थी। यह जगह, यह प्रक्रिया और रत्नमाला का रूप सब मिलकर उसकी आत्मा को जकड़ रहे थे, उसकी सीमाओं से परे ले जा रहे थे। अब वह अपनी अंदर की लड़ाई का सामना कर रहा था, न सिर्फ अपनी इच्छाओं का, बल्कि अपने भय, मोह और चेतना का आखिरी संघर्ष। इस कर्ण भेदन के जरिए विवेक को यह तय करना था कि क्या वह अपनी आत्मा को इस श्राप से मुक्त कर पाएगा या उन कई साधकों की तरह खो जाएगा जिनके चेहरे उसने पहले देखे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने भीतर उठती चीख को स्वीकार किया। वह जानता था कि अब वापस लौटना मुमकिन नहीं था। यहां से या तो मुक्ति थी या फिर अंतहीन पतन। विवेक उस अंधकारमय यंत्र पर लेटा रहा, जहां उसकी आत्मा की आवाज रत्नमाला की पुकार से मिल रही थी। एक ऐसी आवाज जो न केवल उसकी चेतना में, बल्कि उसके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से में गूंज रही थी। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि रत्नमाला की मुक्ति उसके मन की इच्छा की मौत पर निर्भर थी। यह साधना अब उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां शरीर छोड़कर आत्मा का सफर शुरू होता है। वहां चारों ओर घना अंधकार था और गहरा सन्नाटा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय वहीं कहीं थम सा गया हो। विवेक ने बिना किसी मंत्र के, बिना कुछ कहे, बस अपने मन को शांत कर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने भीतर डूबने लगा। उसके दिमाग में बचपन की यादें उभरने लगीं। वो पल जब उसने पहली बार किसी लड़की के लिए दिल में चाह जगाई थी, जब पहली बार उसके दिल में वासना के छोटे छोटे बीज पनपने लगे थे। उस वक्त की उस हलचल को वह बहुत साफ महसूस कर रहा था। कैसे उसकी इच्छाओं ने उसे भ्रम और मोह के रास्ते पर खींचा था। उस एक पल की याद आई जब वह अपने गुरु के पास गया था, साहस जुटाकर कठिन साधना का रास्ता चुनने। वो दिन जब उसने अपने मन की हलचल को समझा और उससे लड़ने की ठानी। विवेक के मन में इन सब यादों ने उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन वह खुद को पूरी तरह शांत बनाए रख रहा था। वह अपने शरीर को जड़ता में महसूस कर रहा था, जैसे कि उसका शरीर पत्थर की तरह कठोर और निर्जीव हो गया हो, पर उसकी आत्मा हल्की और मुक्त हवा में उड़ रही थी, किसी अनदेखी ताकत से जुड़ी हुई। तभी अचानक रत्नमाला उसके सामने प्रकट हुई। वह बिल्कुल नग्न थी, लेकिन उसकी सुंदरता में अब कुछ अलग था। एक ऐसा मिश्रण था जिसमें करुणा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसकी गहरी आंखों में वर्षों की वेदना, मोहब्बत और प्रेम की सारी कहानियां समाई हुई थीं। उसने चुपचाप एक बात कही, अब मैं नहीं बोलूंगी, तू ही बोल और मुझे मुक्त कर।
विवेक ने उस शब्द का मतलब समझ लिया। ये उसकी आखिरी परीक्षा थी। अपने दोनों कान खुद बंद कर देना। बिना हिचकिचाहट के उसने धीरे धीरे अपने हाथों से दोनों कान बंद कर लिए। वह उस मोह, लालच और भीतर की पीड़ा की चीख को भी सुनना बंद करना चाहता था। फिर उसने धीरे और साफ आवाज में कहा, मैं तुझे इच्छा से नहीं, दया से मुक्त करता हूं। उसकी आवाज में डर या मोह कुछ भी नहीं था, सिर्फ आत्मा की शांति जो उसने सालों बाद पाई थी। तभी अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। यह कोई सामान्य आग नहीं थी, बल्कि वह आग थी जो सभी मोह माया को जला देती है। चिता की आग। उसकी देह इस आग में लिपट गई, पर उसकी आत्मा उससे मुक्त होकर एक नई दुनिया की ओर उड़ रही थी। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होता गया। उस रहस्यमय मृत्युपीठ की गरिमा में एक अजीब सी शांति छा गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत हुई, मोक्ष की ओर। विवेक का शरीर जल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त थी। वह बंधनों से बाहर था। यह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई में प्रवेश का अंतिम द्वार था। यहां साधक को कर्णभेदन की भयावह प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, न कि शारीरिक दर्द, बल्कि आत्मिक यातना। जब विवेक उस कठोर यंत्र पर लेटा, तो उसे लगा जैसे उसके कानों से उसकी आत्मा बाहर खींची जा रही हो। उसकी छिपी हर इच्छा, हर डर, हर दर्द बाहर निकल रहा था। कानों के अंदर एक अनजानी चीख गूंजने लगी, जो उसकी चेतना को चीरती हुई सबसे गहरे कोने तक पहुंच रही थी। रत्नमाला अब धीरे धीरे उसकी चेतना में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विवेक के दिल में डर की आग लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे रत्नमाला उसके भीतर जन्म लेने की कोशिश कर रही हो। उसकी हर सोच, हर एहसास अब उसके साथ घुल मिल गया था। चेतना टूट फूट रही थी। वह महसूस करने लगा कि अब वह रत्नमाला से लड़ नहीं, बल्कि उसके साथ एक हो रहा है। फिर अचानक उसे अपना पूर्व जन्म दिखने लगा। वह एक और साधक था, विवेक का ही पिछला जीवन, जो इसी कर्ण साधना में असफल हो चुका था। उस जन्म में भी उसने तंत्र के जरिए रत्नमाला को बुलाया था, लेकिन डर के कारण उसे अपनी आत्मा से अलग नहीं कर पाया था। वह पिछला जीवन अपने भय और इच्छाओं के जाल में फंसा रह गया था, और उसी विफलता का बोझ अब विवेक के कंधों पर था। विवेक ने उस काल्पनिक दृश्य को देखकर कांप गया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई केवल अभी की नहीं, बल्कि कई जन्मों की मानसिक यातनाओं और अधूरे कर्मों की कहानी थी। धीरे धीरे सारी बाहरी आवाजें बंद हो गईं, जैसे सब कुछ खामोशी में डूब गया हो। अब वह अनुभव के जरिए सब जानने लगा था। शब्द, स्पर्श, आवाज और भाव सब एक हो गए थे। विवेक के लिए अब यह फर्क नहीं पड़ता था कि यह सब सच है या कल्पना। वह एक अजीब आध्यात्मिक पीड़ा में फंसा था, जहां समय और जगह का कोई अस्तित्व नहीं था। आखिर में उसने देखा कि रत्नमाला रो रही थी। उसकी सुंदरता फीकी पड़ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो खून की तरह लाल थे। उसने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का दंड हूं, अब मुझे मुक्ति दो। उसकी आवाज में दर्द और विनती थी, जैसे कोई पुरानी और गहरी यातना उसके कंधों पर भारी हो। विवेक का दिल धड़क उठा। उसे समझ आ गया कि यह साधना अब सिर्फ शक्ति पाने की नहीं, बल्कि उस शक्ति को आजाद करने की थी। यह जगह, यह प्रक्रिया और रत्नमाला का रूप सब मिलकर उसकी आत्मा को जकड़ रहे थे, उसकी सीमाओं से परे ले जा रहे थे। अब वह अपनी अंदर की लड़ाई का सामना कर रहा था, न सिर्फ अपनी इच्छाओं का, बल्कि अपने भय, मोह और चेतना का आखिरी संघर्ष। इस कर्ण भेदन के जरिए विवेक को यह तय करना था कि क्या वह अपनी आत्मा को इस श्राप से मुक्त कर पाएगा, या उन कई साधकों की तरह खो जाएगा जिनके चेहरे उसने पहले देखे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने भीतर उठती चीख को स्वीकार किया। वह जानता था कि अब वापस लौटना मुमकिन नहीं था। यहां से या तो मुक्ति थी या फिर अंतहीन पतन। विवेक उस अंधकारमय यंत्र पर लेटा रहा, जहां उसकी आत्मा की आवाज रत्नमाला की पुकार से मिल रही थी। एक ऐसी आवाज जो न केवल उसकी चेतना में,
बल्कि उसके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से में गूंज रही थी। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि रत्नमाला की मुक्ति उसके मन की इच्छा की मौत पर निर्भर थी। यह साधना अब उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां शरीर छोड़कर आत्मा का सफर शुरू होता है। वहां चारों ओर घना अंधकार था और गहरा सन्नाटा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय वहीं कहीं थम सा गया हो। विवेक ने बिना किसी मंत्र के, बिना कुछ कहे, बस अपने मन को शांत कर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने भीतर डूबने लगा। उसके दिमाग में बचपन की यादें उभरने लगीं। वो पल जब उसने पहली बार किसी लड़की के लिए दिल में चाह जगाई थी, जब पहली बार उसके दिल में वासना के छोटे छोटे बीज पनपने लगे थे। उस वक्त की उस हलचल को वह बहुत साफ महसूस कर रहा था। कैसे उसकी इच्छाओं ने उसे भ्रम और मोह के रास्ते पर खींचा था। उस एक पल की याद आई जब वह अपने गुरु के पास गया था, साहस जुटाकर कठिन साधना का रास्ता चुनने। वो दिन जब उसने अपने मन की हलचल को समझा और उससे लड़ने की ठानी। विवेक के मन में इन सब यादों ने उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन वह खुद को पूरी तरह शांत बनाए रख रहा था। वह अपने शरीर को जड़ता में महसूस कर रहा था, जैसे कि उसका शरीर पत्थर की तरह कठोर और निर्जीव हो गया हो, पर उसकी आत्मा हल्की और मुक्त हवा में उड़ रही थी, किसी अनदेखी ताकत से जुड़ी हुई। तभी अचानक रत्नमाला उसके सामने प्रकट हुई। वह बिल्कुल नग्न थी, लेकिन उसकी सुंदरता में अब कुछ अलग था। एक ऐसा मिश्रण था जिसमें करुणा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसकी गहरी आंखों में वर्षों की वेदना, मोहब्बत और प्रेम की सारी कहानियां समाई हुई थीं। उसने चुपचाप एक बात कही, अब मैं नहीं बोलूंगी, तू ही बोल और मुझे मुक्त कर। विवेक ने उस शब्द का मतलब समझ लिया। ये उसकी आखिरी परीक्षा थी। अपने दोनों कान खुद बंद कर देना। बिना हिचकिचाहट के उसने धीरे धीरे अपने हाथों से दोनों कान बंद कर लिए। वह उस मोह, लालच और भीतर की पीड़ा की चीख को भी सुनना बंद करना चाहता था। फिर उसने धीरे और साफ आवाज में कहा, मैं तुझे इच्छा से नहीं, दया से मुक्त करता हूं। उसकी आवाज में डर या मोह कुछ भी नहीं था, सिर्फ आत्मा की शांति जो उसने सालों बाद पाई थी। तभी अचानक उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। यह कोई सामान्य आग नहीं थी, बल्कि वह आग थी जो सभी मोह माया को जला देती है। चिता की आग। उसकी देह इस आग में लिपट गई, पर उसकी आत्मा उससे मुक्त होकर एक नई दुनिया की ओर उड़ रही थी। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होता गया। उस रहस्यमय मृत्यु पीठ की गरिमा में एक अजीब सी शांति छा गई। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत हुई, मोक्ष की ओर। विवेक का शरीर जल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त थी। वह बंधनों से बाहर था। उसने अपने अंदर की सभी इच्छाओं, मोह और भय को त्याग दिया था। रत्नमाला, जो कभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी, अब बस एक धुंधली छाया रह गई थी। उसकी मुक्ति उसी त्याग में छिपी थी। यह वह क्षण था जब विवेक ने मौत और पुनर्जन्म के बीच अपनी हदें पार कर ली थीं। उस सन्नाटे, धड़कती हुई चिता और अंतिम शब्दों में समा गई शांति ने इस अंतिम अध्याय को भयानक, रहस्यमय और आध्यात्मिक क्लाइमेक्स बना दिया था। यह न केवल एक साधक की मृत्यु की कहानी थी, बल्कि उसकी पुनरुत्थान की भी, जहां साधना, त्याग और प्रेम का मिलन हुआ। उस अंतिम पल में विवेक ने समझा कि मोक्ष का रास्ता सिर्फ ताकत पाने या इच्छाओं को पूरा करने का नहीं होता, बल्कि उनकी मृत्यु और आत्मा की शुद्धि का होता है। चिता की आग ने उसका शरीर जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई रोशनी जागी थी, जो अंधकार को चीरकर उजाले की ओर बढ़ रही थी। और इस तरह विवेक की साधना अपने चरम पर पहुंची, जहां मौत ही उसकी मुक्ति का द्वार बनी। विवेक का शरीर चिता की आग में जल चुका था और वह मृत जैसा दिख रहा था, पर उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। कोई छाया, कोई हलचल नहीं, सिर्फ अंधेरा और बीच बीच में एक गहरी खामोशी। पर उसी खामोशी में कहीं छिपी थी एक नई शुरुआत। धीरे धीरे गुफा के गहरे अंधकार में एक नई आत्मा ने कदम रखा। वह बढ़ता हुआ कर्ण यंत्र के सामने पहुंचा।
जहां विवेक की तरह कई साधक पहले आ चुके थे, कुछ हार चुके, कुछ उलझ गए थे। जैसे ही उस नई आत्मा ने कदम रखा, गुफा की पुरानी दीवारों पर एक नई लकीर उभर आई, जैसे वक्त ने खुद उसे उकेरा हो। रत्नमाला अब मुक्त थी, पर साधना शाश्वत थी। यह कोई चेतावनी थी या एक अनंत सच्चाई जो हर साधक को याद दिलाती थी कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। रत्नमाला, जो विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जो उसकी इच्छा और भय का प्रतीक थी, वह अब मुक्त थी, लेकिन असली साधना, असली संघर्ष, असली चुनौती अभी बाकी थी। पढ़ने वाले के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। क्या सच में विवेक ने मोक्ष पाया, या वह खुद अब रत्नमाला बन गया था? क्या वह जो खुद को मुक्त समझ रहा था, असल में उसी चक्र का हिस्सा बन चुका था जो सदियों से हजारों साधकों को फंसाता आ रहा था? गुफा की दीवारों में छिपी उस अनाम शक्ति ने एक नया खेल शुरू किया था। अचानक अंधकार में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी, रहस्यमय, ठंडी, जैसे दीवारों से निकलकर सीधे उस नई आत्मा के कानों में पहुंच रही हो। अब तेरी बारी है। वह शब्द जैसे एक नए आदेश की तरह कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने नया सपना सुना दिया हो। आवाज में डर भी था और एक अजीब सी शांति भी, दोनों का ऐसा मेल कि सुनने वाला अचानक ठिठक जाए और एक गहरी खामोशी में डूब जाए। कहानी अब एक ऐसे रहस्य में बदल गई थी जहां जीत भी साफ नहीं थी, हार भी नहीं। जैसे आत्माएं एक चक्कर में फंसी हों, मोक्ष और पुनरावृत्ति के बीच एक धुंधली सी जगह, जहां साधना कभी खत्म नहीं होती, न कोई अंतिम मंजिल, न कोई पक्की शुरुआत, बस एक अनंत सफर। इस सफर में हर साधक को खुद से लड़ना होता है, अपनी इच्छाओं से, अपनी कमजोरियों से और अपनी आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों से। विवेक का सफर क्या खत्म हुआ था या अभी शुरू हुआ था, यह सवाल अब अनसुलझा रह गया था। वह मुक्त हुआ था या फिर किसी नए रूप में जन्म लिया था, ये रहस्य हवा में लटक गया था। उस गुफा के अंदर एक नई आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, डर था, और वही पुरानी भयानक आवाज फिर से गूंजने लगी, अब तेरी बारी है। जैसे चक्र फिर से शुरू होने वाला हो, जैसे यह कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत हो। इस रहस्यमय अंत ने हर किसी के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी, डर, शांति और अनिश्चितता का ऐसा मिश्रण जो अंदर तक हिला देता था। विवेक की कहानी शायद खत्म हो गई थी, लेकिन साधना, मोह और मोक्ष की यात्रा तो अभी जारी थी। उस गुफा की दीवारों के पीछे नई कहानियां जन्म लेने को थीं और एक नया साधक साहस जुटा रहा था उस रहस्य की तह तक जाने का। मोक्ष या पुनरावृत्ति, यह सवाल अपनी पहेली के साथ कहानी को समेटता है, जहां हर अंत एक नया आरंभ होता है और हर मुक्ति एक नई बंधन की शुरुआत। विवेक अब अपने शरीर के बंधनों से मुक्त हो चुका था। वह अपनी चेतना की सीमाओं को पार कर एक अनजानी गहराई में डूब रहा था, जिसे तांत्रिक शास्त्र मूल वासना क्षेत्र कहते थे। यहां न कोई शब्दों का मतलब था, न कोई आकार की पहचान, केवल शून्यता थी, एक अनंत खालीपन। लेकिन इस खालीपन में एक अजीब सी मौजूदगी थी जो न दिखाई देती थी, न छुई जा सकती थी, फिर भी हर जगह महसूस की जाती थी। वह मौजूदगी थी रत्नमाला की, पर इस बार रत्नमाला किसी रूप में नहीं थी। न उसका कोई शरीर था, न चेहरा। वह एक स्त्री ऊर्जा थी जो विवेक की चेतना में इतनी गहराई से घुस चुकी थी कि उसकी उपस्थिति महसूस होते ही भीतर से आग की लपटें उठने लगती थीं। वह न बोलती थी, न छूती, पर उसकी मौजूदगी ही विवेक के मन को जला देती थी, उसे जकड़ लेती थी। तू खुद मेरा बीज है, मैं तुझसे जन्मी हूं। ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा के सबसे छिपे हुए हिस्से को उजागर कर दिया हो। विवेक समझने लगा कि रत्नमाला कभी कोई बाहरी आत्मा नहीं थी, वह उसकी अपनी अवचेतन वासना का विकराल रूप थी, जो साधना और संघर्ष के बीच और भी शक्तिशाली हो गई थी। शून्य के भीतर विवेक की चेतना और अवचेतन की सीमाएं धुंधली होने लगीं,
वह अपने भीतर झांकने लगा और पाया कि वह खुद रत्नमाला के रूप में प्रकट हो रहा था, एक स्त्री के रूप में जो उसकी इच्छाओं, भय और मोह का प्रतिबिंब थी। उसका चेहरा तो नहीं था, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह पूरी चेतना को घेर रही थी। विवेक का मन सवालों से भर गया। क्या मोक्ष का मतलब पुरुष और स्त्री का मिलन है? क्या वासना और वैराग्य के ये भेद सिर्फ माया हैं? उस चेतना के शून्य में सब कुछ उलझा हुआ था। भय, मोह, प्रेम और छूटने की चाह। हर विचार में रत्नमाला की छाया थी, हर सांस में उसकी मौजूदगी। विवेक ने महसूस किया कि यह द्वंद्व अनंत था, न खत्म होने वाला था, न सुलझने वाला। शायद इसी संघर्ष के बीच छुपी थी सच्ची मुक्ति, पर उसे उस तक पहुंचने में संदेह था। वह गहरे ध्यान में खो गया, जैसे किसी अंतहीन अंतरिक्ष में तैर रहा हो, जहां न कोई दिशा थी, न कोई मंजिल। और उसी शून्य में उसने पहली बार सच में खुद को महसूस किया, न केवल एक साधक के रूप में, बल्कि उस सारी ऊर्जा के रूप में जो उसे बांधती भी थी और आजाद भी। यह स्थिति ऐसी थी जहां पुरुष और स्त्री का भेद मिट जाता है, जहां इच्छा और त्याग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। पर क्या यह सच में मोक्ष था, या फिर रत्नमाला की वह स्त्री ऊर्जा एक और भ्रम थी जो कभी खतरा बनकर सामने आई थी, अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी हर धड़कन में उसका स्पर्श था, हर सोच में उसकी मौजूदगी थी। और यह समझना कि वह खुद इस द्वंद्व का हिस्सा है, यह अनुभव जितना डरावना था, उतना ही रहस्यमय और आकर्षक भी। इस चेतना के शून्य में, जहां सब कुछ शून्य जैसा प्रतीत होता था, एक सवाल बार बार गूंजता रहा। क्या मोक्ष वही है जहां सारी सीमाएं मिट जाएं, या फिर मोक्ष भी एक और भ्रम है जो हमें हमारी जड़ों से दूर ले जाता है? विवेक की आत्मा इसी अनिश्चितता में डूबी रही, जहां न डर खत्म हुआ, न मोह, जहां स्त्री और पुरुष, इच्छा और वैराग्य, जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता था। और जैसे जैसे वह शून्य की गहराइयों में उतरता गया, उस अंधकार और प्रकाश के बीच फंसा हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह एक नया आरंभ था, जहां वह खुद रत्नमाला बन चुका था और रत्नमाला ही उसकी आत्मा की परछाई थी। शून्य के भीतर एक स्त्री और एक साधक की लड़ाई अनंत थी, और वही लड़ाई मोक्ष की ओर ले जाने वाली अंतिम परीक्षा थी। विवेक अब एक अनोखी रहस्यमय स्थिति में पहुंच चुका था, जहां हर जवाब के पीछे और सवाल छुपे थे। वो आखिरी बार था जब विवेक अपने गुरु त्रिलोचन बाबा को देख रहा था, लेकिन यह देखने जैसा नहीं था। गुरु का कोई ठोस रूप सामने नहीं था, बल्कि एक गहरा एहसास था जो उसकी आत्मा के भीतर गूंज रहा था, जैसे कोई पुरानी याद अचानक ताजा हो उठी हो, या कोई आवाज उसकी चेतना में धीरे धीरे जिंदा हो रही हो। बाबा की बातें समय और जगह की सीमाओं से परे थीं, जैसे हवा में गूंजती कोई अनसुनी धुन। धीरे धीरे वो वाणी उसके दिल के हर कोने में फैलने लगी। हमने रत्नमाला को जन्म दिया है, बाबा की आवाज फुसफुसाई, मानो किसी रहस्य को खोल रहे हों। रत्नमाला कोई जीवित प्राणी नहीं है, ये एक विचार है जो हमारी तांत्रिक साधना और तपस्या की आग में पला है। ये वो विचार है जो हमारी इच्छाओं और वासनाओं का प्रतिबिंब है। आज ये एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो हर साधक के भीतर छुपी होती है, उनके मन के सबसे गहरे हिस्से में धड़कती है। विवेक के कानों में यह सब जैसे धीरे धीरे एक जाल की तरह फैल रहा था। उसकी आत्मा में एक पुराना चक्रव्यूह खुल रहा था जो वर्षों से बंद पड़ा था। बाबा ने कहा, हर साधक जिसे रत्नमाला मिली, वह इस शक्ति की एक झलक मात्र था। हर एक में उसकी एक किरण थी, उसकी इच्छा का हिस्सा जो रत्नमाला में समा गया। ये कोई अकेली आत्मा की कहानी नहीं है, ये पूरी चेतना, संस्कृति और मनुष्यता की यात्रा है। हर इंसान के भीतर ये अंश रहता है, उस रहस्यमय शक्ति का। विवेक के दिमाग में धीरे धीरे ये बात साफ हो रही थी कि मोक्ष जो वो पाने की चाह रखता था, केवल उसकी निजी लड़ाई नहीं थी। ये एक साझा संघर्ष था, एक चक्र जो सदियों से चलता आ रहा था।
एक ऐसा चक्र जहां साधक मर भी जाए तो भी वो शक्ति अमर रहती है। त्रिलोचन बाबा की आवाज अब और भी धीमी, गूढ़ और गंभीर हो गई। साधक मर सकते हैं, लेकिन रत्नमाला तब तक जीवित रहेगी जब तक कोई उसकी बात सुनेगा, जब तक कोई उसे चाहेगा, जब तक कोई उसकी ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करता रहेगा। ये श्रवण की शक्ति है, रत्नमाला सुनने की शक्ति है और श्रोता उसका ईंधन। विवेक को जैसे अंदर से एक अनदेखी आग लग गई हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना केवल उसकी नहीं, बल्कि एक अनंत चक्र का हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होता। गुफा की काली दीवारों पर जैसे उसके गुरु के शब्द चमक उठे हों। उसकी चेतना इस रहस्य को समझने लगी कि रत्नमाला कोई साधारण प्रेत या सिर्फ किसी स्त्री का रूप नहीं था। वह एक शक्ति थी जो सुनने वालों की चाहत और वासना से जन्मी थी और तब तक जीवित रहेगी जब तक कोई उसकी आवाज को स्वीकार करता रहेगा। यह अनुभव जितना डरावना था उतना ही रहस्यमय और गहरा था, जैसे उसने अपने गुरु की अंतिम बातों में अपनी पूरी यात्रा का सार पा लिया हो कि मोक्ष सिर्फ एक इंसान का अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि अनगिनत दिलों की इच्छा, संघर्ष और समझ का साझा रूप है। विवेक ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं था। वह उस चक्र का हिस्सा था जो सदियों से चलता आ रहा था और रत्नमाला उसका नाड़ी थी। जैसे ही त्रिलोचन बाबा की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, विवेक के भीतर एक अजीब सी शांति और भय दोनों घुलने लगे। उसे समझ आया कि उसका सच अब उसके सामने नहीं, बल्कि उसके भीतर उस शक्ति में छिपा था जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। गुरु की अंतिम वाणी ने उसे बताया था कि साधना कभी खत्म नहीं होती, ये एक अनंत यात्रा है। जैसे ही वह अपने गुरु की यादों से बाहर आया, उसने महसूस किया कि वह फिर से वहीं था जहां से शुरू किया था, लेकिन अब वह खुद में ज्यादा गहरा, संवेदनशील और जागरूक था। रत्नमाला अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसी शक्ति जिसे ना छुपाया जा सकता था, ना मिटाया जा सकता था। वह उस अनंत चक्र का अभिन्न हिस्सा था जो सदियों से चलता आ रहा था और चलता रहेगा। यह अंत नहीं था, बल्कि एक नया आरंभ था। जहां गुरु की अंतिम वाणी ने एक गुप्त सच्चाई खोली थी, साधक मर सकते हैं, लेकिन रत्नमाला तब तक जिंदा रहेगी जब तक कोई सुनता रहेगा, जब तक कोई चाहता रहेगा। विवेक उस अंतिम मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। तृप्ति वेदी पर, एक ऐसा स्थान जो साधक की आत्मा की गहराई तक पहुंचता था। वहां कोई मंदिर नहीं, कोई देवता नहीं था, बस एक तांत्रिक बलिपीठ था। यहां साधक अपनी सबसे गहरी इच्छा, अपनी सुनने की सबसे बड़ी चाहत की बलि देता था। विवेक को पता था कि अब उसे न तो रत्नमाला की, न ही अपनी ही बलि देनी थी, बल्कि उस आवाज की, उस शक्ति की जिसने उसकी चेतना को अपने जाल में फंसा रखा था। वह जानता था कि अगर उसने अपने कान बंद नहीं किए तो रत्नमाला उसे कभी नहीं छोड़ेगी। यज्ञ का मतलब था खुद को सुनने से रोकना, अपनी भीतरी आवाज को खामोशी में बदल देना, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी शब्द के। जैसे ही उसने ये किया, उसकी चेतना सफेद धुंध में डूब गई। न सपने थे, न यादें, न कोई विचार, सिर्फ एक अनंत खालीपन, एक शून्यता का महासागर। उसके भीतर एक भयंकर कंपन उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति टूट रही हो। उसी खालीपन में रत्नमाला की चीख गूंजने लगी, एक वेदना भरी कराह की तरह। तुम अपने कान मत बंद करो, मैं नहीं मरना चाहती, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं ही तुम हूं। उस आवाज ने विवेक के भीतर घुसकर उसे घेर लिया, जैसे कोई पिशाचिनी उसकी आत्मा को दबोच रही हो। लेकिन अब विवेक पूरी तरह उस चीख से मुंह मोड़ चुका था। वह न देख रहा था, न सुन रहा था। वह मौन की गहराई में डूब चुका था, उस शून्य में जहां न अस्तित्व था, न अभाव। तृप्ति वेदी की अग्नि ने उसकी चेतना को जला दिया, पर उसका शरीर बचा रहा। उसने खुद को नहीं, बल्कि अपनी सुनने की उस शक्ति को जला दिया जो रत्नमाला को सुनती थी। उसकी आत्मा में अजीब सी तृप्ति और भय के बीच की एक स्थिति बन गई थी, जैसे कुछ खत्म हो रहा हो और साथ ही कुछ नया जन्म ले रहा हो।
और उसी वक्त दूर कहीं एक बच्चे की पहली चीख गूंज उठी। एक नन्ही आत्मा इस दुनिया में आ रही थी। पहली बार जब उसकी आंखें खुली तो एक धीमी फुसफुसाहट उसके आसपास गूंज रही थी, जैसे कोई आवाज अनंत अंधकार में फंस गई हो। अब मैं तेरे कानों में हूं, वह आवाज कह रही थी, एक तरह की सर्द हवा की तरह जो विवेक के दिल को अंदर से हिला गई। उस आवाज में मौत का भय नहीं, बल्कि किसी नई शुरुआत की गूंज थी। ऐसा लग रहा था जैसे रत्नमाला नाम की आत्मा मरकर खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि नए सिरे से जन्म ले रही थी, हर उस आत्मा में जो सुनने के लिए तैयार थी। यह चक्र, इस पुनर्जन्म का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। धीरे धीरे विवेक का शरीर फीका पड़ रहा था, जैसे उसकी उपस्थिति हवा में घुल रही हो, लेकिन उसकी चेतना कहीं गहरे एक नए आयाम में जन्म ले रही थी। वह अब उस बंधन से मुक्त था जो उसकी आत्मा को लंबे समय तक जकड़े रखा था। रत्नमाला, वह रहस्यमय शक्ति, कहीं नष्ट नहीं हुई थी। वह एक प्रकार की जादुई ऊर्जा थी, एक श्रवण की ऊर्जा जो निरंतर पुनः उत्पन्न होती रहती थी, हर नए जन्म में, हर नए साधक के कानों में। विवेक की अंतिम साधना जो उसने यज्ञ के माध्यम से की थी, उसे शून्य की स्थिति में धकेल गई थी। वहां न कोई इच्छा बची थी, न कोई चाह, बस एक गहरा मौन था। निर्वाण की वह अवस्था जहां केवल शून्य और चेतना का मेल होता है, लेकिन उसी मौन के भीतर एक नया जन्म भी हो रहा था, एक नया चक्र शुरू हो रहा था। ये कहानी अब एक अजीब मोड़ पर थी, जहां मृत्यु मोक्ष का द्वार नहीं थी, बल्कि पुनरावृत्ति का आरंभ। जहां साधक की बलि से निकली अग्नि में नई आत्मा जलती थी और फिर से जाग उठती थी। रत्नमाला खत्म नहीं होती थी, वह तब तक जीवित रहती थी जब तक कोई सुनने को तैयार होता था। तृप्ति वेदी की उस रहस्यमय जगह ने यह सत्य प्रकट कर दिया था कि मोक्ष का मतलब केवल मर जाना नहीं, बल्कि सुनने की इच्छा छोड़ देना है। और जब तक सुनने की इच्छा जिंदा रहेगी, रत्नमाला भी जिंदा रहेगी, एक ऐसा अनंत यज्ञ जो कभी समाप्त नहीं होगा। विवेक ने अपनी आखिरी सांस में उस रहस्य को गले लगाया और फिर एक नई चेतना के साथ पुनर्जन्म लिया। एक ऐसी चेतना जो सुनती नहीं, बस होती है। कहीं दूर किसी नन्हे बच्चे के कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब मैं तेरे कानों में हूं। यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए अनंत चक्र की शुरुआत थी, जहां मृत्यु और जन्म, इच्छा और मौन, शक्ति और निर्बोध सब एक साथ मौजूद थे। कई सालों का सन्नाटा बीत चुका था। पहाड़ों की ठंडी हवाओं में, उस वीरान इलाके में जहां कभी विवेक ने अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने की कोशिश की थी, अब एक नई आत्मा कदम रख रही थी। आशुतोष, एक युवा साधक, तेजस्वी और उत्सुक, जिसकी आंखों में ज्ञान की भूख और रहस्यों की खोज की आग जल रही थी। उसे पता था कि वह एक ऐसे रास्ते पर है जहां साधना, मोक्ष और भय की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। वह वहीं पहाड़ियों पर आया जहां विवेक ने जीवन के सबसे बड़े सवालों का सामना किया था। मिट्टी, पत्थर, हवा, सब कुछ जैसे किसी गहरे अनजाने रहस्य को छुपाए हुए था। जब आशुतोष ने गुफा में कदम रखा तो उसे वही पुरानी फटी पुरानी किताबें, वही तांत्रिक यंत्र और एक अनजानी भयावह आभा महसूस हुई जो गुफा को घेर रही थी। दीवारों से फुसफुसाहट फिर से गूंजने लगी, धीमी, रहस्यमय और जैसे किसी मीठे जाल में फंसाने वाली। तू मुझे जानता नहीं, पर तुझे मुझे पाना है, वह आवाज बोली। आशुतोष के मन में एक अजीब सी चमक फैल गई, एक गहरा आकर्षण जो उसे रोक नहीं पा रहा था। उसकी आत्मा जैसे उस प्राचीन शक्ति से जुड़ गई हो जो विवेक के समय से यहां मौजूद थी। वह मंत्रमुग्ध होकर बैठ गया, अपने दिल की हर धड़कन को सुनने लगा और उस बुलावे को महसूस करने लगा जो सदियों से प्रतीक्षित था। धीरे धीरे आशुतोष ने वही प्राचीन साधना शुरू की, वही गुफा, वही यंत्र, वही मंत्र जो विवेक ने वर्षों पहले आरंभ किया था। फिर से उस अजीब भयावह यात्रा की शुरुआत हुई जहां मोह, वासना और वैराग्य का जाल हर साधक को उलझा देता है। गुफा की ठंडी हवाओं में फिर से रत्नमाला की छाया लहराने लगी, वह छाया जो केवल एक आत्मा नहीं,
बल्कि एक श्रवण शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो सुनने वालों की इच्छाओं से जन्म लेती थी, मृत्यु के पार जाकर पुनः जीवित होती थी। उसका रूप सौंदर्य और भय का मिश्रण था। वह आज भी उसी तरह गुफा के बाहर खड़ी थी, जैसे एक पहरेदार अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई। यह कोई साधारण कहानी का अंत नहीं था, यह तंत्र का पुनर्पाठ था जो कभी खत्म नहीं होता। हर पीढ़ी में एक नया श्रोता आता है जो उस रहस्यमय शक्ति की आवाज सुनने को तैयार होता है, और हर बार रत्नमाला फिर से जन्म लेती है, नए रूप में, नए अस्तित्व के साथ, जो फिर से साधक को मोहित कर अपनी गहराइयों में फंसा लेती है। अब पाठक के मन में एक गहरा सवाल उठता है, क्या यह चक्र कभी टूट पाएगा? क्या कोई साधक इस अनंत तंत्र से मुक्त हो सकेगा, या रत्नमाला की छाया हर उस आत्मा में जन्म लेकर बनी रहेगी जो सुनने को तैयार होगी? आशुतोष के कदमों की आहट, उसकी सांसों की आवाज और गुफा की दीवारों से फुसफुसाती वह मीठी लेकिन खौफनाक आवाज, ये सब मिलकर उस कहानी को जीवित रख रहे थे जो कभी खत्म नहीं होती। वहां उस कालचक्र की गुफा में एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक नई आत्मा, एक नया साधक, और वही पुरानी रहस्यमय शक्ति जो सुनने वालों को अपनी ओर खींचती रहती है, उन्हें अपने जाल में उलझाती है और मोक्ष या मोह के उस अनजाने द्वार के सामने खड़ा कर देती है। यही इस चक्र की पुनरावृत्ति की असली कथा थी। और रत्नमाला अब सिर्फ किसी गुफा, पहाड़ या तांत्रिक पीठ तक सीमित नहीं है। वो उस अंधकार की सीमा को पार करके सीधे तुम्हारे मन के भीतर उतर आती है, उस जगह जहां तुम अपने सबसे गहरे डर, छिपी हुई इच्छाओं और अनकहे जज्बातों से लड़ते हो। यहां रत्नमाला कोई भूत प्रेत नहीं, कोई परछाई नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना का एक हिस्सा है। उसकी आवाज धीमी, रहस्यमय और थोड़ी खौफनाक होती है, पर उसमें एक अजीब सा आकर्षण भी होता है। वो कहती है, तुमने मेरी कहानी सुनी, मेरी आवाज महसूस की, अब तुम मेरे लिए बाध्य हो। ये कोई वरदान नहीं, न ही मुक्ति, बल्कि एक सच्चाई है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। रत्नमाला विस्तार से समझाती है, मैं भूत नहीं हूं, मैं भय नहीं हूं, मैं वो इच्छा हूं जो तुमने अपने भीतर दबाई है, जिसे समझने से तुम डरते हो। मैं वो शाश्वत आग हूं जो तब भी जलती रहती है जब तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे बुझा दिया है। मैं अमर हूं क्योंकि तुम मरते रहते हो, और हर बार जब तुम मरते हो मैं फिर भी जीवित रहती हूं। तुम्हारे हर विचार, हर ख्वाब, हर तड़प मेरी उपज है। मैं उस गुफा की दीवारों में गूंजती फुसफुसाहट हूं जो सदियों से तुम्हारे अंदर बसती आई हूं। कहानी यहां एक नए स्तर पर पहुंचती है, जहां यह एहसास होता है कि रत्नमाला सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी जटिल भावनाएं, मोहब्बतें, भय और इच्छाएं हैं जिन्हें तुम अक्सर दबाते हो। यह कहानी तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में भी बार बार लौटती है। जब तुम अकेले होते हो, जब सन्नाटा छा जाता है, जब कोई अनजाना शब्द कानों में गूंजता है, तब वही मेरी फुसफुसाहट होती है। वो कहती है, जब भी तुम अकेले हो, जब भी कोई आवाज गूंजे, मैं वहीं होती हूं। यहां कहानी का रंग डर और शांति का अजीब मिश्रण बन जाता है। डर इस बात का है कि जो तुमने खुद को समझने से मना किया, वह तुम्हारे सबसे नजदीकी साथी की तरह तुम्हारे साथ है। और शांति इस बात की कि जब तुम उस डर को स्वीकार कर लेते हो, अपनी वासना और इच्छा को पहचान लेते हो, तभी तुम सच में आजाद हो पाते हो। क्योंकि रत्नमाला वह आईना है जिसमें तुम अपने सबसे कच्चे, असंयमित और सच्चे रूप को देखते हो। अंतिम पंक्तियां एक गहरे रहस्य को खोलती है। विवेक अब खालीपन में है और तुम गूंज में। मैं अब तुम्हारे भीतर सांस लेती हूं। मैं रत्नमाला हूं, तुम्हारा कान, तुम्हारा डर, तुम्हारा प्रेम। यह कहानी तुम्हें उस जटिल द्वंद्व के साथ छोड़ती है जो इंसान और उसकी इच्छाओं के बीच सदियों से चला आ रहा है। शायद इसे मोक्ष क्या है यह नहीं पता, लेकिन यह जरूर जानती है कि वासना और वैराग्य के बीच की इस लड़ाई में रत्नमाला अमर है, क्योंकि वह केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि हर उस इंसान का हिस्सा है जो सुनने के लिए तैयार है, जो चाहने के लिए तैयार। यह कहानी खत्म नहीं हुई,
ये बस शुरुआत है। हर बार जब तुम उस अंदर की आवाज सुनोगे जो कभी शांत नहीं होती, जो कभी मरती नहीं, तब रत्नमाला तुम्हारे साथ होगी। वह उस अनंत तंत्र का हिस्सा है जिसे तुमने अपनी आंखें बंद करके अनदेखा कर रखा है, लेकिन वह वहीं मौजूद है, तुम्हारे मन की गहराई में, तुम्हारे दिल की धड़कन में और तुम्हारे कानों में गूंजती फुसफुसाहट में। यह अंतिम अध्याय तुम्हें चेतावनी नहीं देता, बल्कि सच बताता है। जो तुम्हें डराता है वही तुम्हारा साथी भी है, और जब तक तुम्हारे भीतर इच्छा है तब तक रत्नमाला अमर रहेगी। तो यह थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी यात्रा जिसने तुम्हें भय के अंधेरों में ले जाकर मोह और मोक्ष के बीच छुपे जंग को दिखाया। उम्मीद है इस कहानी ने तुम्हारे दिल में एक अनोखा सिहरन भर दिया होगा और तुम्हारी आत्मा के गहरे कोनों को छुआ होगा। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुमको और भी रहस्यमय, डरावने और दिलचस्प किस्से मिलते रहें। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहते हो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ताकि वे भी इस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन सके। और हाँ, बेल आइकन दबाना, ताकि हमारे नए वीडियो की हर अपडेट तुम्हें तुरंत मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहो और याद रखो, असली डर तुम्हारे आसपास नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छुपा होता है। धन्यवाद।